स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते फटाफट खबरों की ओर। अमेरिका में 45वें राष्ट्रपति पद के लिए हो रही वोटिंग समाप्त हो चुकी है। इस ताकतवर पद के लिए मुख्य टक्कर में है मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो कि हैं ब्राइडेन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल्बामा, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा और साथ ही टेनेसी जीते हैं, जबकि डेमोक्रेट जो कि बाइडेन ने कनेक्टिकट, डेलावेयर और साथ ही आपको बता दें कि न्यू जर्सी और रोड आइलैंड को भी जीता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कैरोलिना राज्य को भी जीत लिया है। रिपब्लिकन उम्मीदवार को 9 वोट हासिल हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केंटकी में भी जीत हासिल की। बाइडेन ने वर्मोंट को जीत लिया है। केंटकी कंजर्वेटिव्स का मजबूत गढ़ है, जबकि वर्मोंट को सबसे उदार राज्यों में से एक माना जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ 5 रैलियां करेंगे। इसकी शुरुआत पूर्णिया से होगी। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का 2 दिन के दौरे पर नेपाल जा रहे हैं। बीते कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच में सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। इसमें भारतीय सेना प्रमुख का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। नेपाल दौरे पर जनरल नरवणे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित नेपाली समकक्ष जनरल पूरनचंद्र थापा से भी मुलाकात करेंगे। वहीं नेपाली सेना के आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में स्टूडेंट ऑफिसर्स को भी संबोधित करेंगे। दुश्मन को पस्त करने वाला राफेल विमान की दूसरी खेप भारत पहुंचेगी आज। इस खेप में 3 राफेल विमान फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरकर भारत पहुंचेंगे। इन विमानों के साथ ही मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी होगा। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,725 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 48 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 4 लाख के पार हो गई है। फिलहाल दिल्ली में एक्टिव कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या भी 35,000 से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के चलते 6,652 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना डेथ रेट 1.65% है। कोरोना संक्रमण दर 11.29% हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 63,000 को पार कर गया है। बीते 24 घंटे के अंदर 4 मरीजों की मौत हो गई। 316 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को देहरादून जिले में सबसे अधिक 74 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं उधम सिंह नगर में 59, पौड़ी में 83, नैनीताल में 29, हरिद्वार में 21 नए मरीज मिले। शामली की किराना से सपा विधायक नाहिद हसन के जहरीले बोल देखने को मिले। समर्थकों को इकट्ठा करने के लिए दिया था भड़काऊ बयान। कहा पुलिस वाले तुम्हारे घरों में घुसकर मां बहन बेटियों के साथ करेंगे रेप। नाहिद हसन ने किराना कोतवाली इंस्पेक्टर समेत डीएम एसपी के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। साथ ही कहा कि किराना किसी के बाप की जागीर नहीं है। किराना में हम जो चाहेंगे वही होगा। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बनारस का दौरा है। दौरे के दूसरे दिन सेवापुरी ब्लॉक के मटुका आंगनबाड़ी केंद्र का उन्होंने जायजा भी लिया। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पढ़ाती हुई दिखी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लखनऊ में मंडलायुक्त रंजन कुमार अचानक से पहुंचे। एलडीए लखनऊ में अवैध निर्माण, नजूल संपत्ति और अवैध कब्जे को लेकर बैठक। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की समीक्षा पर भी बैठक। सिद्धार्थनगर में भारत और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर ककरहवा की कस्टम ऑफिस के कस्टम विभाग के अधीक्षक का एक वीडियो जिले में बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में कस्टम अधीक्षक बॉर्डरों के तस्करों से पैसे लेते कैमरे में कैद हुए।
मामला तस्करी का, माल छोड़ने का, जिसमें कस्टम को 2,20,000 रुपए लेते वीडियो में साफ देखा जा सकता है। वहीं क्षेत्र में वायरल वीडियो से सीमा के पोस्ट पर भी सवाल खड़ा हो गया। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज अदा करने के आरोपी फैसल खान को छाता के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद देश में पहला ऐसा मामला सामने आया कि उसे एम्बुलेंस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने स्वयं कोर्ट से बाहर आकर एम्बुलेंस में उसको देखा और उसको जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। फैसल खान द्वारा 29 अक्टूबर को नंद बाबा मंदिर के प्रांगण में नमाज अदा किए जाने के मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज शहर में करवा चौथ के मौके पर सिविल लाइंस में सुहागिनों को मेहंदी लगाने वाले युवकों और युवतियों की दुकानों में इस बार नहीं हो सकी भीड़। हर साल की तरह भीड़ नहीं दिखाई दी। कोरोना के डर और संक्रमण के खतरे की वजह से महिलाएं इस बार मेहंदी लगाने के लिए अपने घर से बाजार जाने में कतरा रही। जिस वजह से मेहंदी लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले इन दुकानदारों के यहाँ पर सन्नाटा है। दुकानदारों को कहना है कि कोरोना के संक्रमण के खतरे की वजह से इस बार करवा चौथ में उनके यहाँ इक्का दुक्का सुहागन महिलाएं मेहंदी लगवाने के लिए पहुंच रही। कोरोना काल के दौरान सभी वर्ग की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई है। करवा चौथ के त्योहार पर हर साल मेहंदी वालों की दुकानों पर भीड़ होती है, लेकिन इस साल मेहंदी वालों की दुकान खाली पड़ी हुई है। हालांकि जो महिला मेहंदी लगवाने आ रही हैं वो कोरोना को देखते हुए सभी चीजों का ध्यान रख रही हैं। रामपुर में बार एसोसिएशन के महासचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर किसान डीएम ऑफिस में घुसे और साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन भी शुरू किया है। आपको बता दें कि कार खड़ी करने को लेकर किसानों के बीच में बार एसोसिएशन जिला महासचिव से हुई तीखी झड़पें, किसानों के खिलाफ कार्रवाई पर अड़े। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इलाज के लिए उन्हें पीजीआई लखनऊ में भर्ती कराया गया है। एसजीपीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आर के धीमान ने बताया कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य कोरोना वायरस संक्रमित होने का पता चलने के बाद उन्हें एसजीपीसीआई में भर्ती कराया गया। हमीरपुर में डबल मर्डर से जिले में सनसनी फैल गई है। पूर्व प्रधान और उनके पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रधान का दूसरा पुत्र और एक परिजन भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक प्रधान पर 1 साल पहले हो चुका था जानलेवा हमला। पुलिस की लापरवाही के चलते हुआ है हत्याकांड। मेरठ के थाना नौचंदी के सेक्टर 12 में किराए के मकान पर रह रहे ट्रांसपोर्ट कारोबारी आसिफ के बेटे आरिफ को एसटीएफ और पुलिस की टीम ने 24 घंटे के भीतर ही दिल्ली से बरामद कर लिया है। एसटीएफ और साथ ही पुलिस ने आरिफ के पास से 9.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। आरिफ ने खुद के अपहरण की बनाई थी रणनीति। ताज नगरी आगरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आगरा पुलिस थाना रकाबगंज पुलिस ने आईपीएल मैचों के सट्टे की बड़ी गद्दी चलाते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 8 लाख बरामद किए गए। मुजफ्फरनगर दिवाली के त्योहार के मद्देनजर जिला प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है, जिसके चलते नगर मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार और सीओ मंडी धनंजय कुशवाहा ने पुलिस बल के साथ नगर में पटाखों की थोक और रिटेल की दुकानों पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के डासना में रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में भयंकर आग लगी है। थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप भी ले लिया है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया है काबू। सीतापुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार दंपति और उसके मासूम बेटे समेत आधा दर्जन लोगों को रौंदा है। हादसे में मां बेटे की मौके पर मौत हो गई। वहीं हादसे में 5 अन्य लोग घायल हो गए हैं। साथ ही रेउसा बहराइच मार्ग पर डेलिया आर्यवर्त बैंक के पास से पूरा हादसा। अलीगढ़ में गांव में बन रही सड़क को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष सामने आ गए हैं। चंद गज की जमीन को लेकर मामला इतना बढ़ गया है कि खास होने के बाद लाठी डंडे और फावड़ी को लेकर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी। चंदौली के अलीनगर कस्बे में टेंट एजेंसी में लगी भीषण आग। 4 दीवारी के भीतर चल रहा था टेंट सामग्री निर्माण का कार्य। मौके पर स्थानीय लोगों और बाद में पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया है काबू। आग के चलते किन कारणों से आग लगी इस बात की जानकारी सामने नहीं आई।
देवरिया में चुनावी ड्यूटी के दौरान गौरी बाजार से देवरिया की तरफ जाते वक्त बेतालपुर डिपो के पास मुख्य विकास अधिकारी की गाड़ी को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में मुख्य विकास अधिकारी बाल बाल बचे। मथुरा में ईदगाह में पढ़ी गई हनुमान चालीसा। गोवर्धन इलाके की ईदगाह में पढ़ी गई हनुमान चालीसा पढ़ने वाले 4 लोग हिरासत में ले लिए गए। देवरिया जिला कारागार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक रेप के आरोपी ने लोहे की पाइप से गमछे के सहारे लटककर खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी ने बताया कि आरोपी ने बैरक के पीछे निकासी पाइप में गमछा बांधकर फांसी लगा ली है और साथ ही कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में कौशाम्बी पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो कि प्राइवेट बैंकों से फर्जी पर्सनल लोन लेकर करोड़ों की ठगी कर चुका है। गैंग के 4 सदस्य पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। इनका ठगी का तरीका काफी अलग है। चारों प्राइवेट बैंकों में पहले अकाउंट खुलवाते हैं, उसके बाद उस खाते में करीब 6 महीने तक लगातार अच्छी रकम क्रेडिट की जाती है। बुलंदशहर में 2 पक्षों में जमकर पथराव और मारपीट है। लड़की से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक पक्ष लगा रहा है लड़की से छेड़छाड़ का आरोप। बवाल में कई लोगों के घायल होने की खबर। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। कानपुर देहात में शासन के निर्देश के बाद भी किसान पराली जलाने को मजबूर है। आला अधिकारी जनपद में बैठक कर अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के दे रहे हैं निर्देश। अधिकारियों की अनदेखी के चलते किसान चला रहे पराली। श्रावस्ती में कोना पयागपुर नवनिर्मित सड़क की गुणवत्ता की शुरू हुई है माप। लखनऊ से पहुंची गठित जांच टीम। विधायक की मौजूदगी में सड़क के लिए सैंपल भी लिए गए। सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है लैब। कौशाम्बी जनपद की सैनी कोतवाली के अंतर्गत कनवार मोड़ पर तेज रफ्तार अनियंत्रित चाय की दुकान में जा घुसा है गाड़ी और हादसे में दुकानदार समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। चाय की दुकान को रौंदता हुआ ट्रक सड़क किनारे पलट गया। मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को आर्थिक मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 2 पर जाम भी लगा दिया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन देकर तकरीबन 1 घंटे बाद जाम समाप्त कराया। कानपुर में कलयुगी बहू ने मामूली कहासुनी के बाद अपनी ही सास को जिंदा जलाकर मार डाला। घटना चकेली थाना क्षेत्र के तिवारीपुरवा जाजमऊ की बताई जा रही है। आनंद फानन में महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। वहीं पुलिस अब आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मेरठ के देहात इलाके फलावदा में दिन दहाड़े कोचिंग सेंटर संचालक सोनू कुमार की गोलियों से बुनकर हत्या कर दी गई। इस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए मवाना फलावदा मार्ग पर जाम भी लगा दिया। लखनऊ में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राकेश सचान की खुलेआम गुंडाई देखने को मिली। पार्टी का झंडा लगाकर प्रचार सामग्री लेकर बूथ बूथ घूम रहे कांग्रेस नेता ने पुलिस से अभद्रता भी की। पुलिस से खुलेआम दबंगई करते वीडियो वायरल हुआ है। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर रोका गया था। पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के प्रचार सामग्री सहित गाड़ी को भी सीज किया। फारुखाबाद में एक युवक ने रिश्तेदार युवती से प्रेम प्रसंग के चलते गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों के मुताबिक पंकज का प्रेम प्रसंग शाहजहांपुर के अल्लाहगंज की युवती से चल रहा है। लड़की के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी और इससे परेशान पंकज ने पहले अपने भाई को फोन करके बुलाया। जैसे ही भाई सामने आया उसने तमंचे से कनपट्टी पर गोली मार दी। रामपुर में किसानों का हंगामा। कलेक्ट्रेट परिसर में कार खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। किसान कार्रवाई पर अड़े। मुरादाबाद में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। आग से लाखों का सामान हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। हाई टेंशन तार में हुए शॉर्ट सर्किट से लगी आग। गोदाम में रखे थे कंबल और दरिया। लाखों का सामान जलकर राख। कासगंज के पटियाली क्षेत्र में बड़ा हादसा चला है। मालगाड़ी के आधा दर्जन से अधिक डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। घटना की सूचना से रेलवे में हड़कंप मच गया।
मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में मुख्य आरोपी फैसल खान की गिरफ्तारी हुई है। मंदिर के पुजारी द्वारा दर्ज एफआईआर पर पुलिस ने की है कार्रवाई। लखनऊ में बच्चों की तरह लड़ते एलयू प्रोफेसर की वीडियो वायरल। धक्का मुक्की करते वीडियो में हो रहा है वायरल। एलयू के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में क्रिकेट मैच में भिड़े थे प्रोफेसर। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना। कलेक्ट्रेट परिसर में बसाया है तंबुओं का शहर। बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर दे रहे हैं धरना। प्रतापगढ़ में डबल मर्डर का ये मामला सामने आया है। मारपीट और गोलीबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फायरिंग के बाद गांव में अफरा तफरी। पिता पुत्र की गोलीबारी करके हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने एक आरोपी को भी किया है गिरफ्तार। नैनीताल और उधम सिंह नगर पुलिस पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे। ये आरोप किसी विरोधी दल के नेता के लिए नहीं बल्कि खुद बीजेपी पार्टी के बिलसी बदायूं उत्तर प्रदेश के विधायक पंडित राधा कृष्ण शर्मा और आंवला से सांसद ने लगाया। यूपी के सांसद और विधायक द्वारा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले की पुलिस पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद ही उत्तराखंड सदन में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का यह भी कहना है कि यह बेहद शर्मनाक प्रकरण है। इंदिरा ने कहा है कि तत्काल एक्शन लेते हुए दोषियों को सस्पेंड करना चाहिए। अगर सरकार ऐसे कदम नहीं उठा रही है तो इसका मतलब अवैध वसूली का पैसा ऊपर तक जा रहा है और पुलिस की ज्यादती के खिलाफ कांग्रेस उग्र आंदोलन की तैयारी भी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकल फॉर वोकल के आह्वान को बढ़ावा देने के लिए हल्द्वानी की महिलाएं आगे आई है। उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हल्द्वानी की महिलाएं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटी हुई। इन महिलाओं के मुताबिक उत्तराखंड की संस्कृति को संजोए रखना, स्थानीय महिलाओं को लेकर फॉर वोकल के माध्यम से रोजगार से जोड़ना है। ग्रामीण महिलाओं के हुनर को निखारकर देश विदेशों में उत्तराखंड के उत्पाद और संस्कृति को पहुंचाया मुख्य उद्देश्य। मुख्य रूप से ये महिलाएं सौभाग्य का प्रतीक पिछौड़े, ट्रेडिशनल ड्रेस, पिछौड़ा स्टॉल, पिछौड़ा मैचिंग पर्स बना रही हैं, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों को खूब भा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार के कई आश्रम, मठ, मंदिरों और धर्मशालाओं को उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एसटीपी लगाने का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के विरोध में हरिद्वार के प्राचीन अद्भुत मंडल आश्रम में साधु संतों की बैठक की गई। इस बैठक में कई साधु संत, धर्मशाला संचालकों के साथ ही शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक भी शामिल। इस दौरान साधु संतों ने मंत्री मदन कौशिक के सामने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत भी करा और कहा कि जब वो सीवेज टैक्स दे रहे हैं तो फिर उन्हें अलग से एसटीपी लगाने का नोटिस देना अनुचित है। साधु संतों की मांग पर मंत्री मदन कौशिक ने आश्वासन दिया कि उन्हें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना। उन्होंने कहा कि सभी आश्रम, मठ, मंदिरों और धर्मशालाओं को अब सिर्फ एक निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद उन्हें साल 2036 तक किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। इस रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें किसी कार्यालय का चक्कर भी नहीं काटना पड़ेगा। इसके लिए अधिकारी खुद उनके पास आए।